हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का कारण है कि आज देश के एक महान संगीताचार्य, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से बरसों से जानता था, उनके नाम पर इस मार्ग की रचना की गई, मार्ग का नाम रखा गया। और हम सब जितने भी कलाकार क्षेत्र के लोग हैं परम आभारी हैं। हमारे कार्य साम्राज्ञी, हमारी प्रिय आमदार, जिनके ऊपर इस क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति, वो किसी भी रीजन का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, इनके ऊपर भरोसा कर सकता है, विश्वास कर सकता है। ऐसी हैं डॉक्टर श्रीमती भारती लवेकर। उनके कर कमलों से आज अनावरण हुआ है एक महान संगीतकार, संगीताचार्य और महान विद्वान, जिनको मैं जानता था। ये केवल इनकी विद्या, इनके गुण और इनकी कला केवल कला तक सीमित नहीं थी, केवल गायन तक सीमित नहीं थी। साहित्य का, संगीत का, दर्शन का, धर्म की जो मीमांसा भाई साहब के पास थी, वो शायद ही बहुत कम लोगों के पास होगी। ऐसी दिव्य विभूति की स्मृति में आज इस सड़क का नाम रखा गया, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं संपूर्ण परिवार की तरफ से, कलाकारों के संपूर्ण जगत की तरफ से बहुत आभारी हूँ कि हमारी जो आमदार हैं वो यहाँ पर आईं और इनके कर कमलों से ये सौभाग्यपूर्ण कार्य संपन्न हुआ। और बहुत आभारी हूँ हमारे नगर सेवक श्री योगीराज जी धाबेड़कर। इन दोनों को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, इसलिए डंके की चोट पे कह सकता हूँ, अगर सुनने वालों में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे आमदार और हमारे नगर सेवक के द्वार 24/7 सेवा करने के लिए खोले हुए हैं। ऐसे ही लोगों की इस समाज को और मातृभूमि को आवश्यकता है। आज महान संगीतकार अस्करण शर्मा जी, इनके नाम से इस मार्ग का नामकरण किया गया है। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे विधानसभा में ऐसी सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं कि मुझे बहुत गर्व होता है कि ऐसे लोगों के भूमि में मैं लोक प्रतिनिधि करके चुन के आई हूँ। तो इनके लिए, सेवा के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी और करती रहूँगी। और आज यहाँ पे अनु मलिक जी आए हैं, अनु कपूर जी आए हैं, और अनु कपूर जी के हाथों से यहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है। मैं भी इनके साथ में थी। बहुत खुशी की बात है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे बड़े बड़े कलाकार हैं, इनकी स्मृति हमें रखने के लिए, लोगों को याद दिलाने के लिए ऐसी वास्तु हमें बनानी भी चाहिए। तो इस मार्ग का आज नामकरण हुआ है, तो मैं सारे परिवार को धन्यवाद देती हूँ। और उनका जो परिवार, खुद का परिवार अलग है, लेकिन बड़ा परिवार है जो कि कलाकारों का है, साहित्यिक लोगों का है और संगीतकार लोगों का है। इन सबको भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ। बड़ी खुशी की बात है और इसी तरह मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। पूरे संगीत जगत के लिए बड़ी गर्व की बात है। मैं भारती जी का बड़ा कृतार्थ हूँ कि ये सुखद संयोग हम सब के लिए उन्होंने उजागर किया। मैं अन्नू जी का बड़ा कृतार्थ हूँ। मेरा उनका बड़ा प्रणाम कि अन्नू जी के कर कमलों से और भारती जी के कर कमलों से इस चीज़ का उद्घाटन हुआ है। पिताजी जो थे, थोड़ा बिल्कुल साधु जैसे उनका चरित्र था। आई एम श्योर उनका चित्र का जो अनावरण हुआ है, इससे उन जो लोग संगीत कर रहे हैं, जो संगीत की सेवा में हैं, उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। बाबा के जितने शिष्य हैं, मैं भी उनका शिष्य हूँ। ये चित्र उनका हम लोग को बहुत इंस्पायर करेगा कि हम लोग सरस्वती, माँ सरस्वती की सेवा करें और जो ज्ञान उनसे मिला है वो ज्ञान अगली पीढ़ी तक जाए। क्योंकि जो ज्ञान मेरे को जो मिला वो मेरा है नहीं, वो उनसे मिला है, तो उसमें मेरा हक नहीं है। तो ये बाबा का जो चरित्र है, ये चित्र है उनका जो चरित्र था और ये जो रास्ता है, ये इसी चीज़ के लिए इंस्पायर करेगा कि जो सरस्वती कृपा हम पे हुई है उसी को हम लोग आगे लेके जाए। धन्यवाद। ये आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि
मेरे जीजा जी, क्योंकि मेरे ताऊ जी की जो सबसे बड़ी बेटी है योगाई शर्मा जी, उनसे इनका विवाह हुआ है और डॉक्टर पंडित आस्करण शर्मा जी से, और वो मेरे जीजा भी लगते हैं। लेकिन एक वो बहुत महान गायक के साथ विद्वान और बहुत बढ़िया कंपोज़र और बहुत ही अच्छे सुगढ़ गुरु रहे हैं। तो इस सारे ओवरऑल अगर आप उनके म्यूज़िकल योगदान देखेंगे तो बहुत ही बड़ा है, विशाल है। और सही मानों में तो आज एक उत्सव लग रहा है हमारे लिए। तो नवरात्रि और में ये सब हो रहा है तो हमारे लिए दशहरे से कम नहीं। थैंक यू। मैं शुरू करूं? मैं पंडित नयन घोष। मुझे बहुत ही खुशी है कि पंडित आस्करण शर्मा जी के नाम से ये लेन इस्टेब्लिश किया गया है। बहुत खुशी हो रही है। ऐसे ही हमारे क्लासिकल आर्टिस्टों का और भी होता रहे। मेरे बड़े ताऊ जी थे पंडित पन्नालाल घोष, जिनको बांसुरी के पितामह कहते थे। हमारे हरिप्रसाद चौरसिया जी के गुरु थे मेरे ताऊ। उनके नाम से मालाड में आज करीब 60 साल तक से वो एक लेन है। तो ऐसे ही आस्करण शर्मा जी के नाम से जो हो रहा है, बहुत खुशी है, क्योंकि मैं आस्करण जी से बहुत नज़दीक मेरा एक रिलेशन था। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे म्यूज़िशियन, आर्टिस्ट, और ऐसे भी और भी अच्छे आर्टिस्टों के नाम से जिन्होंने देश के लिए रियली कंट्रीब्यूट किया, उनके नाम से होना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं तबला वादक कालीनाथ मिश्रा, तबला सम्राट पंडित किशन महाराज जी का शिष्य हूँ। और हमारे भारत के इतने बड़े धरोहर थे ये, जिनको भारती ताई ने आकर उद्घाटन किया, और अनु कपूर जी ने। नयन भाई हमारे भारत के बड़े अच्छे तबला वादक हैं, और मैंने आस्करण जी के साथ अनगिनत प्रोग्राम किया, अनगिनत। अभी भी उनका रिश्ता मेरे घर की तरह है। उनके पुत्र हैं आनंद जी, भाभी जी। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हर कलाकार के बारे में ऐसी अच्छा काम हो तो अच्छा लगता है। धन्यवाद। थैंक यू। और वो नेत्रहीन थे, ब्लाइंड थे, अंधे थे, जन्मजात नहीं थे, परंतु अंधे हो गए थे, नेत्रहीन थे। तो कुछ शरारती और बड़े अच्छे भजन लिखते थे। तो कुछ शरारती तत्वों ने उनसे कहा कि सूरदास जी, आप इतने अच्छे भजन कैसे लिख लेते हो? शरारती तत्व पहुंचे और उनसे कहा, सूरदास जी, आप इतने अच्छे भजन कैसे लिख लेते हो? तो उस महाकवि सूरदास बोले कि भैया जो मुझे दिखे है वही लिख दो। भैया जो मुझे दिखता है वही लिख देता हूं। तो ये जो बच्चे थे, शरारती तत्व तो समाज के अंदर अभी भी हैं। मेरे एक प्ले का डायलॉग है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से पूछता है कि भैया तुम जिस अनजान बच्चे का नाम बता रहे हो, 12-13 साल का, उसका कोई नाम तो होगा? तो कहता नाम कुछ भी रख लीजिए, समझ लीजिए पप्पू है। तो तीसरा कैरेक्टर कहता है यार ये पॉलिटिक्स की बात मत करो आप, तो नाम तो कुछ भी रख ले। तो इस तरह के शरारती तत्वों ने जब सुना कि सूरदास कह रहे हैं कि भैया जो मुझे दिखता है वो ही लिख देता हूं, तो ऐसा सोच के, इस तरह की बात करके उन्होंने एक दिन महाकवि सूरदास को कृष्ण की प्रतिमा के सामने बिठा दिया और उसकी प्रतिमा के सारे वस्त्र निकाल दिए, अनवरत कर दिए, प्रतिमा को अनवरत कर दिया, प्रतिमा को वस्त्रहीन कर दिया। और तब कहा कि सूरदास जी, आप कहते थे ना कि मुझे जो दिखे है वही लिख दूं, आज लिख दो। तो भाई साहब ने सुनाया कि आप ताज्जुब करेंगे। हे हरि, सूरदास ने लिखा, हे हरि, हे सखी, आज हम हरि देखियो नंगम नंगा। इसमें बड़ी मीमांसा है। जिसने हरि को नग्न देख लिया, इसका मतलब उसे सत्य के, ब्रह्म के, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो सत्य हो सकता था, उसके दर्शन हो गए। इसकी मीमांसा ये है। भाई साहब की स्मृति हमेशा रहे। और आज असल में क्या है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि एक व्यक्ति होता है जो कुर्सी पे बैठता है, तो वो कुर्सी जो है उसकी वजह से, कुर्सी की वजह से उस व्यक्ति का सम्मान हो जाता है। लेकिन हमारे भाई साहब वो थे, उन लोगों में से थे कि जहां हैं उस जगह का सम्मान हो जाएगा। एपीजे कलाम जिस कुर्सी पे बैठे, उस कुर्सी की शोभा बढ़ जाती है। ऐसे ही थे हमारे भाई साहब। आज इस रोड का नाम भाई साहब के नाम से, ये रोड, ये पावन धरती धन्य हो गई। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत गर्व का मोमेंट है हमारे लिए, पूरे खानदान के लिए। और
रतन जी बोलेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे जो मेरे जीजा जी और हमारे जो संगीत के इतने बड़े गुरु के नाम से जो रास्ते का जो नाम हुआ है, इसके लिए मैं भारती जी का और अनु जी का और हमारे सब परिवार का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पंडित जी का साई भजन भी रिलीज हुआ है, क्या कहेंगे? उसमें ये हमारा बहुत क्या बोलते हैं, हमारे बहुत पहले का मतलब प्रोजेक्ट रिकॉर्डिंग था और वो 2001 में किया था। उसके बाद में मैं और पंडित जी दोनों इतने बिजी हो गए थे, तो अभी मेरे को याद आया कि ये भी तो पड़ा है आपके पास, तो अभी इसलिए वो आया है। और वो बहुत 4 भजन हैं, अभी 4 में से अभी एक आया है, अभी और एक 12 तारीख को आएगा, वो सारेगामा उसमें सारेगामा ने उसको रिलीज़ किया है। और ये हमारे गुरुजी पंडित जसराज जी, मेरे मामा जी ने बहुत ही प्यार से गाया है, उन्होंने ही लिखा है इसको और इसको संगीत भी उन्होंने दिया है, मगर इसका जो सारा ऑर्केस्ट्राइजेशन शारंग ने किया है, तो बहुत ही बढ़िया। नमस्कार, मैं नीलाद्री कुमार और मुझे बेहद खुशी इस बात की है जो मेरे अज़ीज़ दोस्त आनंद शर्मा जी के जो पिताजी हैं पंडित अस्करण शर्मा जी, हमारे लिए क्या होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो पंडित जी से हम लोग रोज़ मिलते थे और जो हम लोग का जो इंटरेक्शन होता था वो कभी कभी ऐसा लगता था जो बट ही इज़ जस्ट लाइक वन ऑफ अस। लेकिन उनकी जो महानता है वो दूसरों तक पहुँचे, उस कारण बनने के लिए ये जो आज चौक उनके नाम पे, ये रास्ता जो उनके नाम पे हुआ है, जो आने वाले जो लोग हैं, जो आज यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे एक आप बार कोड स्कैन करके उनके बारे में जो जानकारी प्राप्त कर सकते हो, जो ये कौन शख्स थे, कितने महान थे, क्या थे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये उपलब्धि का पूरा श्रेय मैं उनके जो बेटे, उनकी बेटी, उनके दामाद, उनको देता हूँ और पूरा पंडित परिवार, जो ये बहुत बड़ा काम है। ये एक हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्टोरियंस के हिसाब से वो लिख देते, लेकिन कभी कभी कुछ हिस्ट्री में सील पड़ जाती है, ये सील पड़ने जैसी है। तो ये बहुत बड़ा काम है और आई एम फीलिंग ऑनर्ड एंड आई एम ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू। गर्व की बात है और एक मैं भी सारंगी बजाता हूँ, तो कलाकार के हिसाब से एक चीज़ कहूँगा कि हमारे लिए बहुत ऑनर की और फ़ख्र की बात ये है कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो काम किया है, क्योंकि अस्करण शर्मा जी और मेरे अब्बा की पुरानी दोस्ती बचपन से रही है। मैं जानता हूँ कि ऑल इंडिया रेडियो से मुंबई से रही है और बहुत अच्छे ताल्लुकात हमारे एक फ़ैमिली के हिसाब से रहे हैं। और ये कहते हैं ना कि लक्ष्मी आती है, जाती है, चली जाती है, लेकिन जो कला है, जो आर्ट है, जो सरस्वती है, वो ज़िंदगी भर जीते जी भी है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो आपको जीते जी भी मिलती है और जाने के बाद भी। आज इनको गए हुए कई साल हो गए, लेकिन आज भी इनके नाम से देखिए कि हम इस रास्ते से गुजरेंगे और इनका नाम अमर रहेगा। तो इसके लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ सुनने वालों को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे कलाकारों को, हमारे संगीत जगत को बहुत बड़ा योगदान दिया है। मेरे वालिद पद्म भूषण उस्ताद सुल्तान का साहब के साथ में इनका जो दोस्ताना रहा है, तो उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस फैमिली से हूँ। और आप सब मीडिया का, जो आप लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाते हो, इस चीज़ को आगे लेके जाते हो, तो थैंक यू सो मच टू यू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया।